ಆಸ್ರಿ ಟಿವಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅತಿ ಮಧುರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅನೀಶ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಆಸ್ರಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. पास्टर आपको वेलकम ये कार्यक्रम के लिए। इसका नाम है सुवार्तिका बोल के कन्नड़ में सुप्रचारक, उसका मीनिंग हिंदी में. ಇವರು ಪೂರ್ಣದ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. पास्टर आप हम सभी दर्शकों की तरफ से आपको सलाम पास्टर. थैंक यू पास्टर. आप प्रभु में आने से पहले, आपका सेवकाई चालू करने से पहले जो आपका बचपन कैसा था? क्योंकि आपका फैमिली, कितना बच्चे लोग और माता पिता क्या करते थे, कहाँ से आपने प्रारंभ किया? आपका सेवा के बाद में हम लोग बात करें. आपका जो बचपन. प्रेज़ द लॉर्ड. आस्रे टीवी की सभी दर्शक लोगों को मसीह के जलाली नाम में मेरा प्यार भरा सलाम. मेरा नाम पास्टर अनीश. जैसे हमारे भाई ने हमसे पूछा, मैं पला बड़ा केरला में हूँ, लेकिन चौथी क्लास के बाद से हमारी पूरी परिवार महाराष्ट्र नागपुर में सेटल हुई. नागपुर में. और बाकी पढ़ाई जो मेरी 12वीं तक के नागपुर में हुई, उसके बाद कॉलेजिंग सब कुछ महाराष्ट्र में हुआ, पूरा महाराष्ट्र में. और मेरा फर्स्ट जॉब के लिए मैं मुंबई गया. हम लोग एक मार्थोमाइट क्रिश्चियन कुटुंब फैमिली से जो कभी रेगुलर कभी चर्च गए हो और ऐसा कोई विश्वास नहीं था, लेकिन यीशु मसीह को जानते थे, हम बिलीव करते थे, हम क्रिश्चियन से. लेकिन ऐसा कुछ फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी जो पूरी फैमिली है हारून की फैमिली है. सब लोग प्रीस्ट लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं. तो उस और एक बैकग्राउंड हमारा था. लेकिन 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद मेरी मुंबई में मेरी काम का शुरुआत हुआ. काफ़ी स्ट्रगल लाइफ. स्कूलिंग वगैरह ठीक ठीक हुआ. थोड़ा सा बदमाशी टाइप का, कल्चर का, उस टाइप का व्यक्ति था मैं. घर वालों का तो कभी सुनते नहीं थे. अपनी मर्जी से अपनी जीवन जिया. लेकिन प्रभु की दया है कि कैसे तो भी सब कुछ निकल गया और काम में दिलचस्पी लगाए. और बहुत टफ, बॉम्बे की लाइफ में बहुत टफ, बहुत छोटा काम से मैंने चालू किया. मैं एक सेल्समैन था. सेल्समैन से चालू किया. 4-5 साल बॉम्बे में स्ट्रगलिंग लाइफ के बाद वहाँ से मैंने हाइप किया. उसके बाद बेंगलुरु शिफ्ट हुआ. बेंगलुरु ट्रांसफ़र मिला. वहाँ पे मैंने अपनी MBA की पढ़ाई किया. उस समय में मेरी शादी हुई. उसके बाद जो मैंने जेमोलॉजी करके एक कोर्स ज्वाइन किया और 3.5 साल मेरी बेंगलुरु की लाइफ रही. ओके पास्टर. आपके घर में माता पिता? मेरे मम्मी, मेरे फादर, मेरा एक छोटा भाई है. आप सिर्फ दो बच्चे लगे? 2 भाई लोग हैं. और वो लोग काम की वजह से महाराष्ट्र पे आया? हाँ, मम्मी को वहाँ पे जॉब था. डैडी वहाँ पे काफ़ी दिन काम किया. उसके बाद डैडी वहाँ से दुबई चले गए और हम लोग सब फैमिली पूरा नागपुर में सेटल थे. नागपुर में. आपका जो बचपन हो गया, आपके कॉलेज का दिन में सब? कॉलेज के दिन में बस आज पूछो तो मुझे मालूम नहीं कैसा पास हुआ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा परमेश्वर का दया से विजडम ठीक था तो पास हो गए. और फिर जॉब लग के, जॉब स्ट्रगलिंग करके, फिर आपको जैसे बोला गया वहाँ से बॉम्बे टू बेंगलुरु. 3.5 साल बेंगलुरु में जॉब किया. वहाँ से मेरा जेमोलॉजी कोर्स का जब रिजल्ट आया, वहाँ से बाई इंटरव्यू, बॉम्बे में बाई इंटरव्यू मैं वहाँ से मैं US की ओर गया. ओके. उसके बाद में आप काम की तलाश, आपको पढ़ाई हो गया, पढ़ाई का ख़त्म हो गया. उसके बाद में काम की तलाश चालू हो गया. कहाँ आपने बोला जो मुंबई से स्टार्ट किया, कैसे ये हो गया सब पास? बस सेल्समैन करके पढ़ाई के हिसाब से तो जॉब मिलता नहीं. शुरुआत तो करना पड़ेगा, क्योंकि बॉम्बे स्ट्रगल लाइफ है. अकेले रहता था. कुछ दोस्त लोग थे साथ में, तो सेल्समैनशिप से चालू किया. मेरा जो रिटेलिंग का काम था, मैं ग्रेजुएट था, लेकिन सेल्समैनशिप से चालू किया. वहाँ से धीरे धीरे प्रमोट होके वहाँ से फिर ऑपरेशंस में आ गया. डिपार्टमेंट मैनेजर तक मैं आ गया. बेंगलुरु जब पहुँचा तो मैं डिपार्टमेंट मैनेजर बन गया था. उसके बाद में आप हायर एजुकेशन नहीं तो हम अच्छा काम के लिए कहाँ ट्राई किया, नहीं तो प्रभु में आने से
पहले आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। काम के वजह से सब। यस। बाद में प्रभु को कैसे जाना आपने? हाँ, शादी हो गई, उसके बाद मैं यूएस की ओर गया। यूएस में इधर इंडिया छोड़ के बाहर। इंडिया छोड़ के बाहर गया। एकदम से लाइफ बदल गया। जो हम लोग इंडिया में लेते थे उससे 10 गुना सैलरी वहाँ मिला। लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। अपनी जीवन की शौक बदल गए। एक जो दौलतमंद लोग कैसे जीते, जिस हिसाब से जीते, वो एक वेस्टर्न कल्चर मेरे अंदर में आकर मैं उस तरीके से जीने लग गया। अमेरिका में आप लोग जानते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, और इंडियंस कोई मेरे फ्रेंड्स थे नहीं, सब वहाँ की लोकल्स थे और अलग अलग नेशनलिटीज़ थे। मेरे कंपनी में जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे 57 नेशनलिटीज़ के कंपनी के लोग थे। तो नॉर्मली हमारे अंदर में उनका कल्चर आ जाता है, तो उस कल्चर से जिया 2010 तक कर बड़ा स्मूथ लाइफ, जो अय्याश और आराम वाली जो ज़िंदगी थी वो मैंने जिया। 2010 में एक अचानक मेरी नौकरी चली गई। खुले बोले तो आई वॉज फायर्ड विथ नो रीजंस। जब कंपनी को पूछा गया तो कंपनी बोले कि रिसेशन, उस समय रिसेशन चल रहा था यूएस में, बिकॉज ऑफ दैट उसके लिए हम लोग एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट कर रहे हैं और हम आपको यहाँ पे आपको फायर्ड कर रहे करके मुझे लेटर देके मुझे वो लोग विदा किए। उसके बाद में फर्स्ट आपने इंडिया आए क्या, उधर ही कुछ ट्राई किया? मैं वापस इंडिया आया। इंडिया आया तो मेरा इधर बहुत बड़ा बंगले का काम चल रहा था, एकदम फाइनल स्टेज था, क्योंकि जो 4 साल में जो मैंने पैसा कमाया उससे बंगला बनाना चालू किया, जगह लिया, बंगला बनाया, गाड़ी खरीदा। तो ये सब का लोन था, 50-55 हज़ार रुपये महीना मेरे किस्त थे बैंक के। और एकदम से वो जॉब गया और यहाँ पे आया। 2-3 महीने के बाद जो घर का काम पूरा करके वो घर में मैंने हाउस वार्मिंग करके घर पे एंट्री किया। नॉर्मली जो चर्च से अपने फ्रीज आते वो सब नॉर्मली हुआ। उसके बाद 3 महीना और होने के बाद जो मेरे लाइफ में आया हुआ जो मेजर प्रॉब्लम्स, क्योंकि पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, किस्तें सब भरना है बैंक के, कैसा भरेंगे, कौन सहायता करेगा। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है जो मेरा घर बनाया, वो व्यक्ति एक विश्वासी था, एक परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर का मानने वाला था, आराधना करने वाला व्यक्ति था। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर, हमारे खलीसिया में एक गेस्ट प्रीचर आया है, एक पास्टर आया हुआ है, क्या मैं उनको आपके घर लेके आ सकता हूँ क्या? और प्रार्थना करके बोलेंगे कि क्या विषय है और इसको कैसा सॉल्व किए जाएंगे। तो मुझे तो मालूम नहीं ऐसा कुछ लोग है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो बोले कि भविष्यवक्ता है। मैंने बोला कौन है भविष्यवक्ता, कौन सा ग्रुप है, सब मैंने बहुत सवाल किए और मन नहीं है, लेकिन फिर भी बोला ठीक है, हालत बहुत खराब है, ठीक है लेके आओ। तो उन्होंने जो पासवान को, जो पास्टर को मेरे घर पे लेके आया, उनका नाम पास्टर सीओ जेकब, वो बैंगलोर असेंबलीज ऑफ गॉड की एक सीनियर पास्टर थे और बहुत अच्छे एक भविष्यवक्ता थे। वो मार्थोमिक फैमिली से था, एक एयरफोर्स ऑफिसर थे वो। उसके बाद प्रभु में आए। तो वो मेरे घर पे आए, मेरे बंगले पे आए, मेरे को वो बैठे, हम चटाई विटाई बिछाए, प्रार्थना के लिए बैठे। तो उन्होंने अपना टेस्टिमनी बोला कि मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर था, उनका हॉबी पास्टर लोग को मारने का हॉबी था, चर्च के अगेंस्ट काम करने का था, लेकिन प्रभु ने उनको छुआ और वो प्रभु की सेवकाई में आए और सालों से वो कई राज्य जा रहे, सेवकाई कर रहे। सब टेस्टिमनी सुनाने के बाद मेरे लिए प्रार्थना की है। और प्रार्थना करते वक्त सबसे पहली बात उनके मुंह से निकली, तू मेरे लिए चुना गया है, आमीन। मैंने तुझे चुन लिया है, तुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी, तू मेरी सेवकाई करेगा। और 42 मिनट वो परमेश्वर की दास ने, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता ने मेरे से भविष्यवाणी की। और वो भविष्यवाणी मैं आज भी भूल नहीं सकता हूँ। 42 मिनट मैंने ना कभी रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कुछ पूरा मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ये प्रभु की शब्द था, प्रभु की वाणी थी। और उन्होंने बोला कि तेरा जो बनाया जो भी साम्राज्य है, तूने जितना बैंक बैलेंस और तेरा जो बंगला, ये सब कुछ नाश हो जाएगा, ये सब कुछ तू
नष्ट हो जाएगा तेरे पास से। और जिस दिन तू विश्वास में आएगा, जिस दिन तू मेरे काम में पैर रखेगा, उस दिन से तेरा नहीं मेरा सब कुछ मैं तुझे दूंगा। बोले तो मैं तुझे संपत्ति दूंगा, मैं तुझे घर दूंगा। और ये परमेश्वर की वाणी थी। उसके बाद में आपने वो स्वीकार किया क्या कैसे? जैसे कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं एक सब कुछ बनाया हुआ, मेरा अपना पैसे का बंगला, मेरा अपना पैसे का जगह, मेरा अपना पैसे का गाड़ी, और सब कुछ इतना रॉयल लाइफ जीने के बाद एक पास्टर आके, एक भविष्यवक्ता आके मेरे से सब बोल रहा है, तो उस टाइम का उतना रेवलेशन नहीं था कि मैंने वो विश्वास नहीं किया। मैं जस्ट हंस के छोड़ दिया उनको ब्रेकफास्ट वगैरह खिलाया और उनको हंस के बोले तो उनका निंदा करके मैंने उनको भेज दिया। बोले तो मन ही मन में क्या क्या बोल रहा है। मेरे को तो हंसी आ रही थी कि इतना सब कुछ कैसा नाश होगा। और फिर वापस मैंने नौकरी के लिए ट्राई किया, अलग अलग एजेंसीज में ट्राई किया। जिस जिस राज्य में मैं, लंदन में, जर्मनी में, लगभग 32 राज्य में मैं गया वो सब राज्य में मैंने वापस अप्लाई करने का कोशिश किया, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा था। बेंगलुरु में ट्राई किया, दिल्ली में ट्राई किया, बॉम्बे में, जहाँ जहाँ मेरी पहचान है, जहाँ जहाँ मेरी पहुँच थी, मेरे हाथ मेरे फ़ोन पे मेरा रिंग जा सकते, मेरे दोस्त लोग, तो सब जगह ट्राई किया, मेरे को किसी ने नौकरी नहीं दिया। आखिरी में मैंने अपना केरला में जॉब ढूंढना चालू किया, लेकिन तब तक तो बहुत डिले हो चुका था। लोन सर पे आ गया, घर का, गाड़ी का विषय, बैंक वाले फ़ोन करना चालू हो गया और जॉब नहीं मिलेगा करके मैंने अपने मन में ठान लेकर मैं बिजनेस में स्टेप किया। बिजनेस भी चालू किया और जो अपना बनाया हुआ बंगला था वो मैंने बेच दिया और बिजनेस में स्टेप किया। और वहाँ से मैं पॉलिटिक्स में एंट्री किया, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन का कैंडिडेट बना। और उसके बाद मेरे फिटनेस सेंटर्स, फार्म्स, ये सब बिजनेस में एंट्री किया। लेकिन 3 साल के अंदर सब कुछ बंद करना पड़ा, सब कुछ लॉस में गया, सब कुछ लॉस में गया। फिर जो बचा हुआ कुछ पैसा था, जो बचा हुआ कुछ प्रॉपर्टी था, उसे बेच के एक और घर कर लिया, छोटा सा घर लिया, जिसका थोड़ा पैसा दिया और बाकी लोन करने का प्लान था। और वहाँ पे एक व्यक्ति ने मुझे चीट किया, एक व्यक्ति ने मुझे झूठ बोलकर वो पैसा मेरा हड़प लिया। लेकिन वो घर पे 1-2 साल रहा, उसके बाद वो घर पे लोन था, मुझे मालूम नहीं था। फिर वो घर नीलामी हुआ, बैंक का नीलामी हुआ। और वो 2016 की बात थी। लेकिन 2013 की आखिरी 14 में मैंने बपतिस्मा ले लिया था। मैंने परमेश्वर को अपना परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को रक्षक मान लिया था। लेकिन 2014 जब मेरा बिजनेस वगैरह सब लॉस हुआ, उसके बाद में मैंने अपने आप, एक आप पूछेंगे कि कैसा गया, पवित्र आत्मा की बोझ मेरे अंदर आया और मैं अपने आप एक कलीसिया में गया, वहाँ बैठा, बपतिस्मा ले लिया। लेकिन सेवकाई करने का कभी इच्छा नहीं है, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक पास्टर बनूं, एक प्रचारक बनूं। मुझे बड़ी अनोखी लगती थी। मैं जॉब करने में या फिर उस लाइन में बड़ा बनने का ख्वाब रखता था। उसके बाद और एक घर मैंने छोटा सा पैसा जमा करके लिया। वो घर की चीटिंग हुई, उस पर लोन था, मुझे पता नहीं था। फिर वो नीलामी की टाइम आ गया और बैंक का प्रोसेस चला और उन्होंने, बैंक वाले ने हमें घर से बाहर कर दिया। तब मेरे को एक बेटी थी और एक छोटा सा बच्चा था जिसका 6 महीना था। उस टाइम मेरे को घर से बैंक वालों ने निकाल के, वो विषय टीवी में आया, पेपर में आया, मैं रोड की साइड में एक दिन सोना पड़ा मुझे। वैसा उस देश में बहुत बड़ा निंदा हो गया, उस देश में बहुत बड़ा बदनामी हो गई। विश्वास में आने के बाद मेरे घर वाले, मेरे जो रिश्तेदार है, मेरे अपने माँ बाप है, सब ने मुझे अलग कर दिया। सब लोगों ने बातचीत बंद कर दिया। इसमें आने के कारण तेरे साथ ऐसा हुआ करके उन्होंने बातें करके हृदय में बोले तो घाव आने वाले विषय में ऐसा सब गुजरा। लेकिन ये नीलामी जिस दिन हुआ 2016 अक्टूबर 5 नीलामी हुई। अक्टूबर 7 को मैंने अपने हाथ दोनों उठाकर मैंने जीवित परमेश्वर से बोला कि मैं तेरी सेवकाई के लिए तैयार हूँ। आमीन। मैं तेरे सेवकाई के लिए तैयार हूँ। उस दिन से आज तक
उस प्रभु की उपस्थिति, आमीन। उस प्रभु का प्यार मैं हर रोज, अरे वाह। हर पल अनुभव करता हूँ। और आप पूछेंगे कि मैं कैसे चल रहा हूँ, सब उसकी दया है, उसका प्यार है और उसका दिया हुआ अभिषेक है। प्रभु आमीन। बाद में अभी अपने प्रभु सेवक में आने के बाद, सेवा में आने के बाद कैसा चला रहा है प्रभु? अभी कैसा आपका सेवक है, कहाँ पे चल रहा है, कैसे? ये जो सेवकाई में जब आते हैं हम लोग, समर्पित करते हैं या बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद जो है ओरिजिनल जो विषय चालू होता है। सब जो आपका जो पास्टर ने जो बोला आपको, कब वो रिटर्न याद आया आपको, जो सेवक भविष्यवक्ता ने जो आपको बोला था आपका सेवकाई के बारे में? जब मैं सेवकाई में, आपको लग के आपने वो सरेंडर किया कैसा? जब मैं सेवकाई में आने के लिए सरेंडर किया, मेरे को पूरा याद आ गया जो वो भविष्यवक्ता ने, कि भविष्यवक्ता ने तो प्रभु के शब्द बोला था ना, परमेश्वर का शब्द बोला था, वो मुझे पूरा याद आ गया। फिर उसके हिसाब से जीने का इच्छा किया। फिर वैसा बनना है, प्रचारक बनना है। तब मलयालम मुझे अच्छा से आता नहीं था, लेकिन मैं रहता हूँ केरला में। कौन मुझे बुलाएगा प्रचार के लिए, कौन मैं कैसा इस्तेमाल होऊंगा? उन्होंने बोला कि तू भविष्यवक्ता बनेगा, कैसा होगा भविष्यवाणी। फिर वचन की ओर से पढ़ना चालू किया, वचन मनन करना चालू किया। तो वहाँ पे मैं परिचित, मूसा से परिचित हुआ, दाऊद से बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो बाइबल के अंदर से परमेश्वर मुझे बात करने लग गया। वचन के अंदर से परमेश्वर ने मेरे से बात करना चालू किया। वो मेरे जीवन में बदलाव लाया। वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन हमारे को बदला देती है। आमीन, आमीन। जो पुराना अनीश और नया जब सेवकाई में आने का अनीश में बहुत बदलाव आया। लेकिन जो घाव था घर वाले की वजह से, वाइफ भी एग्नेस्ट थी बहुत, पूरी परिवार एग्नेस्ट था, अकेलापन। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको हरदम सभी लोगों को, मेरे जितने दर्शक लोग देखते हैं, कि अकेलापन जो होता है वो सबसे बड़ा बेस्ट लाइफ होता है। आमीन। आप अकेले हो गए तो आपसे परमेश्वर बात करेगा। आमीन, आमीन। आप अकेला महसूस करते हो और आप प्रार्थना में बैठे हो तो परमेश्वर आपके पास नीचे उतर के आएगा। आमीन, आमीन। और परमेश्वर आपको आश्वास करेगा। परमेश्वर अपने प्यार से आपको भर देगा। हमारे जीवन के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वचन हमारे जीवन में काम करना चालू करेगा। अब जैसा वचन बोलता है, माता पिता, जन्म दिया हुआ माता पिता ने हमको छोड़ दिया तो भी परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ, हालेलुया। तो ये सब मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। बोलना बड़ा आसान है, लेकिन एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है। मैं हरदम प्रचार करता हूँ आत्मिक युद्ध। उसमें 4 तरीके की युद्ध होता है। एक होता है अंदर का युद्ध, एक होता है बाहर का युद्ध, एक होता है मानसिक युद्ध, एक होता है शारीरिक युद्ध। युद्ध बोले तो लड़ाइया, मानसिक लड़ाइया, शारीरिक लड़ाइया, अंदर की लड़ाइया, बाहर की लड़ाइया। मैं विश्वास करता हूँ कि सबसे बड़ी लड़ाई जो है अंदर की लड़ाई है, जो अपने से आती है। बाहर की लड़ाई अगर होगा तो हम भाग दौड़ के घर पे आ सकते हैं, लेकिन अंदर की लड़ाई में आप कहाँ जाएंगे? लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है कि लड़ाई जीतने का एक ही मकसद, अपनी जीवन में एक ही कारण है कि लड़ाई जीत सकता है कि आप घुटने पर बैठकर, कमरे के अंदर बैठकर प्रार्थना करो। आपके लिए जो लड़ाई है हमारी परमेश्वर लड़ेगा। आमीन, आमीन। और उन सब के सामने, उन परिवारों के सामने, उन घर वालों के सामने, उन रिश्तेदार के सामने परमेश्वर ने मुझे उठाना चालू किया, वो लिफ्ट करना चालू किया। और 2016 के आखिरी से मैं प्रचार करने, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए चालू किया। बड़े अद्भुत तरीके से मैं आज भी सोचता हूँ वो टाइम कि प्रार्थना किए तो लोग चंगे हो रहे, और लोग आत्मा में आ रहे, लोगों के अंदर अभिषेक आ रहा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। ये मैं इम्पार्टेशन में विश्वास करने वाले व्यक्ति हूँ। आप लोग जानते हैं पिछले 2 साल पहले कोविड आया। अगर कोविड फैलेगा तो पवित्र आत्मा भी फैलेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। अगर कोविड फैलता है तो अभिषेक भी फैलता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मेरे को जो प्रभु की दास, जो मेरे जो पास्टर है, मेरे जो सीनियर पास्टर है, जिन्होंने मुझे ब्लेस किया और मेरे को आगे बढ़ाया, उनका नाम पास्टर सैम जोसेफ है।
उनके चर्च का मेंबर हूँ मैं। ओके बस। उनके शिक्षण में पला पढ़ा हूँ मैंने। आमीन आमीन। उन्होंने मुझे अलग अलग टाइप की हिंदी मराठी मिनिस्ट्रीज में उन्होंने मुझे स्टेप करने के लिए। वो आपका जो पहले प्रभु में आने के समय में आपका जो वो अब जो सेवकाई में आपको इंटरेस्ट था, लेकिन प्रभु ने आपके लिए वो भविष्य वक्त किया, जो भविष्यवाणी बोला था, वो कैसा वो स्टेप बाय स्टेप आपने जो अभी चालू किसी बीच में थोड़ा मैं मुड़ा ला उसमें, वो कैसा आपके प्रभु ने चलाया? क्योंकि जो आपको सेवका में यूज़ करेगा बोल के प्रभु ने जो बोला था, उसके लिए कैसा स्टेप आपका निकल के आ गया है? बस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कुछ नहीं, अपन एक बार परमेश्वर की वाणी पे सरेंडर करो, विश्वास करो, आमीन आमीन उसके बाद रास्ते अपने आप खुलते हैं। आमीन आमीन। हम लोग कभी सेवका के लिए रास्ते खोल नहीं सकते, रियली बस कभी नहीं खोल सकते हैं। बस मैं विश्वास करता हूँ, मैं मेरे को सुनने वाले प्रेक्षक लोगों को या फिर मेरे को देखने वाले नौजवान लोगों को जो सेवकाई में बैठे का कुछ रास्ता नहीं खुल रहा है, बस बैठे रहो, प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। प्रभु आपको अलग अलग लोगों से कनेक्ट कराएगा, अलग अलग राज्य के लोगों से कनेक्ट कराएगा और उनके थ्रू रास्ता आपको खुलेगा। आई मीन वचन नहीं बोलता है कि सब कुछ परमेश्वर करता है, हम लोग को खाली सरेंडर करके हाँ मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ करके अगर बोल दिया। और प्रार्थना, अन्य भाषा, अभिषेक पाने के बाद जो अन्य भाषा का प्रार्थना है, पौलुस को सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली बनाने वाला उसका अन्य भाषा है। वचन में बोलता है कि सबसे अधिक मैंने अन्य भाषा में बात किया। अगर आप अन्य भाषा में बात करो, अन्य भाषा साधारण मनुष्य की भाषा नहीं है, वो परमेश्वर की भाषा है। और जैसे ही आप अन्य भाषा बात करेंगे, आपके लिए परमेश्वर डोर खुलेगा। इतना आसान नहीं है। 2 बच्चे, उसके बाद मुझे और एक बच्चा हो, 3 बच्चे, एक किराए का घर और फैमिली के साथ रहना मुश्किल है। पैसे का काम पैसे ही करेगा, लेकिन अगर परमेश्वर का बुलावा है आपको, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको बुझाएगा, आपको लोगों को इंट्रोड्यूस कराएगा। कुछ लोग आपके पास चल के आएंगे और आपको बोलेंगे कि प्रार्थना करो, और उसकी वजह से कई रास्ते, कई यात्राएं, उत्तर भारत की कई स्टेट जाकर कई गांवों के अंदर में प्रचार करने का मौका मिला। कई शैतान छोड़ते हुए मैंने देखा है, कई लोग अभिषेक पाते हुए मैंने देखा है, पवित्र आत्मा उतर के कई काम करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। चंगाई मैंने बहुत अद्भुत रीति से बहुत चंगाई देखा है। मैं विश्वास करता हूँ ये सबका रहस्य है प्रेयर लाइफ, प्रार्थना। तो 35 साल जो व्यक्ति ने प्रार्थना नहीं किया है, 35 साल जो व्यक्ति ने वचन नहीं पढ़ा है, वही व्यक्ति से परमेश्वर आज प्रार्थना कराता है और अपनी सेवकाई कराता है। आपने बोला चर्च में एक आपका सीनियर पास्टर के नीचे आप रहकर सेवकाई में बढ़े। सब जो प्रारंभ स्टार्टिंग में भी प्रभु आपको जो कॉलिंग आते हैं दूसरों जगह से, कैसा उधर सेवकाई कैसे? लेकिन नॉर्थ हम लोग जो सुना है, लेकिन हम देखे नहीं है, फिर भी नॉर्थ इंडिया में तो सुवार्ता थोड़ा मुश्किल है, फिर भी उधर थोड़ा कठिन है। कैसा सब उधर का सेवकाई चलते थे पास्टर सब? मुश्किल है। नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे सुख समाचार बोलना या फिर जाना मुश्किल है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आपका बुलावा उत्तर भारत की ओर है तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। अब पौलुस की मिशनरी यात्रा आप पहला, दूसरा, तीसरा में देखो, पौलुस जिस रास्ते में गया है, जहाँ जहाँ पे खलीसिया डाला है, वहाँ पे तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं, इतना भयानक जगह में। तो मैं विश्वास करता हूँ वो अपने अंदर में दिया हुआ अभिषेक और पवित्र आत्मा का जो क्या बोलते हैं संरक्षण, जो पवित्र आत्मा हमको संभालता है, जो जिस जगह पे परमेश्वर भेजता है, मैं विश्वास करता हूँ वहाँ पे स्वर्गीय जो दूत लोग हैं वो हमारी रक्षा करता है। ऐसा बहुत जगह है जहाँ पे कोई सेवकाई नहीं किया, उस जगह सेवका, ऐसी जगह पे हमारे पास्टर की सेवकाई थे और मैं उनके साथ, उनकी गाइडेंस पे, एक जन की शिक्षण की, एक जन के हाथ के नीचे बड़ा होना बोले तो वो बहुत आशीष भरी काम है। मैंने अकेला ऐसा कुछ नहीं किया, दौड़ भाग नहीं किया, मैं एक जन के नीचे था, उनकी नीचे मैंने ब्लेसिंग पाया। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जिस रास्ते पे बेचा, वहां मैंने शुरुआत की। 6 साल वैसा था, उसके बाद मैं इंडिपेंडेंटली अपने लोगों की बुलावा के ऊपर में आज 2018 से कई राज्य की रास्ते मुझे खुले सेवकाई के लिए, कई भाषाओं में मैं प्रचार करता हूँ, और ये सब द्वार जो है ये सब परमेश्वर ने खोला है। यूएई की कई जगह पे, बाकी का एलायंस पे, सब परमेश्वर ने खोला है। आज
उडुपी में आया, कर्नाटक में जाता हूँ या फिर तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब जगह पे ये परमेश्वर ने रास्ता खोला है। आमीन आमीन आमीन। पास्टर, आपने बताया जो प्रभु ने आपको अच्छा जो प्रॉमिस किया, प्रभु ने आपके जीवन में फुलफिल किया, फिर भी आपके बीच में मैं एक बोलना भूल गया, आपका शादी हो गया, आपका मिसेस भी आपको अगेंस्ट रही, लेकिन फिर भी प्रभु ने वो सिस्टर के जीवन में काम किया। वो प्रभु में आने के बाद कैसा रहा आपका लाइफ? क्योंकि हर एक आपको, आपने बोला अकेलापन, वो जो दर्द, आपको जो घाव है, वो सिर्फ जो सहता है उसको सिर्फ मालूम रहता है, जो कितना दर्द में वो मुश्किल के समय में अकेला खड़े होना एक वो छोटी बात नहीं है। फिर भी प्रभु में आने के बाद कैसा रहा पास्टर? एकदम सही सवाल पूछा आपने। जिसको दर्द सहता है उसी को पता रहता है कि दर्द क्या हो है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर हमको इस रास्ते से इसलिए लेके जाते हैं, ये जो सेवकाई करता है उसको मालूम होना चाहिए कि दर्द क्या है। आमीन। आज मैं कई राज्यों में, कई देशों में जब सेवकाई के लिए जाता हूँ, मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो किस दर्द से गया हुआ है। तो मेरे जीवन में आए हुए जो दुख दर्द है, जो मेरे घर की नीलामी है, घर का नष्ट होना बोले तो बहुत बड़ी बात है, सब कुछ खोना, रास्ते पे आना, उसकी बात, ये सब विश्वास में आने की बात, उसके बाद एक भाड़े के घर पे, रेंटेड घर पे, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ रहना, यहाँ पे जहाँ पे वाइफ एगेंस्ट है और वाइफ बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, अमेरिका में काम करने वाला, लाखों रुपए कमाने वाला, आज यहाँ पे 32 में लेके घर में कुछ नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, घर में खाने की मोहताज, सहायता करने के लिए कोई नहीं है। जो अमेरिका से जब हम लोग छुट्टी पे आते थे, अपना लोग बहुत सारे लोग हैं, बेटा बेटी बोलने वाले कितने सारे लोग हैं, लेकिन जब आप मसीह में आ जाते हो तब आपके पास कोई नहीं रहता है। मेरे को पूछने वाला कोई नहीं, खाना देने वाला कोई नहीं। मैं विश्वास करता कि दो राज्य है। उस राज्य से परमेश्वर ने अपने को इस राज्य में बुला लिया, तो थोड़ा सा उनको छोड़ के गया। जबकि पहले मैं लिक्वर पीता था, सिगरेट पीता था, दुर्मार्ग पर चलने वाला एक व्यक्ति था, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ नहीं था। लेकिन आने के बाद ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जब उसका वचन स्वीकार करके, वो जीवित परमेश्वर है, मेरा रक्षक है करके जब मैंने उसको स्वीकार किया, तब जो तकलीफें जो है वो बड़ी तकलीफें हैं। उसको बड़ा मुश्किल था डील करना, मैं गुस्सा हो जाता था। लेकिन वचन ने जो है, जो वचन जो है, एक तो सुनने से, आजकल जो खलीसिया में जो प्रचारक आते हैं, जो वचन बोलते हैं, उसमें से कई भविष्यवक्ता रहते हैं, जो टीचिंग होते हैं कई, तो ये सब सुनने से हम लोग के अंदर का विश्वास बढ़ता है। वचन सुनने से, जब वचन अंदर नहीं था, मेरा विश्वास बीच में क्या होने वाला है, ये ऐसा कैसे जिएंगे। लोग बोलते हैं कि तेरे 2-3 बच्चे हैं, ये तीनों बच्चों को तू कैसा पढ़ाएगा, क्या परमेश्वर ऊपर से पैसा डाल के देगा। कई सवाल है जिनके जवाब नहीं है। लेकिन वचन जैसा 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 मेरे चर्च में मेरे पास्टर से जो वचन सुना, वचन मैंने मनन किया, तो वचन के अंदर की जो विश्वास, वचन जो विश्वास में मैं हर एक दिन विश्वास के बल पर बढ़ते गया। और ये वचन जैसे जैसे अपने अंदर आता है, तो अपने अंदर की जो स्वभाव की जो बदलाव आती है, ये मेरे वाइफ को बहुत बड़ा बदलाव लाया। जो गुस्से वाला व्यक्ति, दारू पीने वाला व्यक्ति, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, जो किसी की नहीं सुनने वाला व्यक्ति, धीरे 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 बकरी जैसा, भेड़ जैसा एकदम सीधा हो गया। बात नहीं करता है ज्यादा, आवाज कम में बात करता है, प्रार्थना करना चालू किया, घुटने पर बैठ के परमेश्वर से रोता था, बुलाया तूने, अब तू चला, बातें करना चालू किया। उसके हिसाब से फिर उसके बाद अकेला चर्च जाना, वाइफ नहीं आती थी, मैं अकेले जाता था। तो ये सब में, ये तकलीफ के अंदर में मैं करीबन 4 साल 2018 तक मैंने स्ट्रगल किया। लेकिन मेरे पास्टर ने और मेरे जितने जानकार लोग जो थे प्रभु में, उन्होंने बोला कि कभी फोर्स नहीं करना, तुझे जिस हिसाब से परमेश्वर लेके आया है, तेरे वाइफ को वैसी लेके आएगा। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर का आयोजना है, मेरे को उसने बुलाया, मेरी शादी उसी ने कराया, सब कुछ उसने कराया। तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए तो ये आत्मा उसके अंदर भी फैलेगा, ये करके बहुत आश्वास दिया।
मैं वेट किया 2-3-4 साल प्रार्थना किया। आमीन, आमीन। उसके अंदर में बहुत सारे दुख हुए, कई बातें हुई। पहले के ज़माने में हम हस्बैंड है, हम लोग स्ट्रांग रहते हैं, वाइफ थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन विश्वास में आने के बाद अलग होता है। इधर कम फिर बोलता है, उधर ज़्यादा बोलते हैं। तो ये सब एडजस्ट करके झगड़ा करना है तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की प्रेम, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह प्यार करने का, हमारे को बदला लेना या फिर कोई जोश होश से काम नहीं कर सकते। हम लोग प्यार के संदेश देने वाले, गुड न्यूज प्रीचर, आमीन, आमीन। हम लोग सुख समाचार आमीन, रखे आमीन। तो अच्छी बातें बोल सकते हैं ना। लेकिन ये जो मेरे अंदर आने वाला बदलाव, उसको बदल लिया। आमीन, आमीन। और 2018 मई महीने में मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि मुझे बपतिस्मा करना है। आमीन। तो मैंने बोला कोई जरूरत नहीं, आराम से करो, नो प्रॉब्लम, मैं अकेला काफ़ी है, ऐसा जरूरत नहीं। तो बोलते नहीं करना है बाई फोर्स। और इतना ज़बरदस्त बपतिस्मा हमारे पास ने करा है, क्योंकि वो रियली एक पवित्र आत्मा का एनकाउंटर था। आमीन, आमीन। और रियली पवित्र आत्मा उसके अंदर आया, वो बदल गई। उसके बाद भी तकलीफें चालू रही, प्रॉब्लम चालू रहा कि घर वाले तो कभी मानेंगे नहीं ना, उनको तो कैसे भी मैं वापस आऊँ। उनको लगता है कि मैं अपना लड़का खो गया है, हमारा लड़का कुछ करने चले गया है। तो दोनों फैमिली से जो तकलीफें आज भी है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने हमको आगे बढ़ाया। और जब दोनों जब विश्वास में आता ना, तो बहुत बदलाव आ जाता। मैं अकेला था, मैंने स्ट्रगल किया, मेरी सेवकाई चलती थी, छोटे छोटे प्रार्थना के लिए, छोटा मोटा चीज़ के लिए लोग आते थे जाते थे। लेकिन 2018 मई में मेरे वाइफ विश्वास में आया, उसने ये जीवित परमेश्वर को अपना सेवक प्रभु माना। उस दिन से मेरा रास्ता खुल गया। आमीन, आमीन। पहला ट्रिप मई महीने में मैं मस्कत गया। आमीन। बोले तो आपका जो बाउंड्री परमेश्वर ने खोल दिया बस। तो एक व्यक्ति का प्रार्थना और 2 व्यक्ति का प्रार्थना में फर्क है। आमीन। एक या 2 या 3 आदमी मेरे उपस्थिति में बैठे तो मैं उनके बीच में उतर आ जाता हूँ। आमीन, आमीन। तो जब परिवार जो है उसके अंदर एकता आना बहुत जरूरी है। आमीन। अगर परिवार एक साथ प्रार्थना किया तो कई रास्ते खुल जाते हैं। और 2018 से मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ा, राज्य के दरवाजे खुले, कई राज्य गया, मैं छोटा ट्रिप गया, वापस आया, घर के अंदर सामान जो नहीं था, कुछ फर्नीचर वगैरह नहीं था, फर्नीचर आया। आज जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। मेरा खरीदा हुआ कुछ नहीं है, मेरा खरीदा हुआ ये बाइबल भी सब परमेश्वर का दिया हुआ है। आज का गाड़ी जो भी दिया सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, मैंने कुछ भी खरीदा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। तो कई लोग बोलते हैं कि क्या परमेश्वर आपको ये सब देगा? अगर आप विश्वास योग्य है, अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं और आप परमेश्वर से ही आश्रय करते हैं, तो मैं बोलता हूँ जरूर परमेश्वर आपको वो देगा। हालेलुया। वचन बोलता है कि मनुष्य पर आश्रय करने वाला, हालेलुया, सूखे धरती पे खड़ा हुआ पेड़ है, उसमें कभी फल नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर पे आश्रय करने वाला व्यक्ति नदी के किनारे हुआ लगा हुआ पेड़ है, हरदम फल लगेगा। ये फल देने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन आप विश्वासी योगी होना बहुत जरूरी है। मेरे लाइफ के अंदर की मेरी एक्सपीरियंस बोलता है कि आप घुटने पर बैठ के प्रार्थना करो, और आपका प्रार्थना का भी बड़कपन नहीं है और आपका विश्वास का भी बड़ा नहीं है, उससे बड़ा चीज है परमेश्वर का प्यार। उसने जगत से प्यार किया, उसका बच्चे हैं हम लोग। अगर आपकी तकलीफें सब परमेश्वर जानता है, खाली इतना है, हे पिता करके प्रार्थना करो। लुका का सुख समाचार 11वां अध्याय पहला वाक्य में क्या बोलता है? हे पिता, हे मेरे स्वर्गीय पिता, और मांगो। 5वां वाक्य में आपको वहां पे दृष्टांत दिया है यीशु मसीह ने कि मांगो तो मिलेगा, ठोको तो खोलेगा। हालेलुया। तो हम बच्चे, हम मांग सकते हैं अगर हमारे मांगने पे परमेश्वर बोलता है। मसीह का सुख समाचार 6वां अध्याय 6वां अध्याय में आप पढ़ो तो आपकी क्या जरूरत है, रोजी की क्या जरूरत है, ये परमेश्वर जानता है। तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या पहनेगा, कल के बारे में मत सोच, मैं सब कुछ तुझे प्रोवाइड करूंगा। ये परमेश्वर की वायदा है। तो वचन की ओर से हम परिवार आगे धीरे धीरे बढ़े।
2019, 2020, 2021 अच्छी मिनिस्ट्री में बढ़ते गई। भाषाओं के अंदर पहले परिभाषा करना चालू किया, उसके बाद भाषाओं के अंदर मैं स्टेप डाला। कोविड के समय महामारी हमारे बीच में आया, हम लोग सब घर के अंदर लॉक हो गए, सब जगह तभी एक्चुअली सेवकाई चालू हुई। आमीन पास्टर, जूम मीटिंग में, फेसबुक लाइव में। आमीन आमीन। लेकिन सबसे बड़ी दुख वाली बात है कि कोई मदद करने वाला नहीं, कोई नहीं था, जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे जो ब्लड रिलेशंस है, कोई नहीं। तुम्हारे जो क्या बोलते हैं अपने जो अपने खास लोग हैं, एक व्यक्ति ने एक फ़ोन भी नहीं किया, कोई नहीं था। एक फ़ोन भी नहीं किया। पहले कुछ दिन तकलीफ था, लेकिन आमीन वो समय में परमेश्वर का हाथ बढ़ा। आमीन। सब लोग बोलते हैं कि जो स्विगी जो है उसने होम डिलीवरी पहले चालू किया, जोमेटो वाला बोलते कि उसने होम डिलीवरी चालू किया। मैं बोलता हूँ कि नहीं, 3000 साल पहले मेरा परमेश्वर ने होम डिलीवरी चालू किया। आमीन। आमीन। भविष्यवक्ता को आमीन कौवे के हाथ से उसने मांस और रोटी पहुंचाने वाला जी, जी। मेरा परमेश्वर है। तो विश्वास योग्य खड़े रहे और कौवा तेरा 2 साल प्रचार करते कई राज्यों में, कई देशों में जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लोग प्रचार करते, पता भी नहीं चला। उसके बीच में करीबन 13 स्टेट, भारत के अंदर में 13 स्टेट के अंदर कोविड के अंदर में यात्रा करने का मौका परमेश्वर ने दिया। कोविड के टाइम पे, कोविड के टाइम में वो जो क्या बोलते हो अभिषेक का जो उस टाइम का जो स्पिरिट था वो अलग ही था। मैं उस टाइम प्रचार करते हुए बोलता था हरदम, कोविड आकर 6 महीना हुआ है, लेकिन चंगाई आकर 2000 साल हो गया है। चंगाई हमारी जरूरत नहीं है, चंगाई हमारी अवकाश है। आमीन आमीन। उसने हमारे लिए खोड़े खाया, जी बस, चंगाई हमारे लिए रखा हुआ है, वो हमारा अवकाश है, मांग लो। उस टाइम कोविड में बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया परमेश्वर ने, बहुत सारे जगह जाके प्रार्थना करने का मौका दिया। हमको भी कोविड आया होगा, शायद आके चले गया होगा, लेकिन उस जगह उस टाइम पता नहीं चला। उस कोविड से सेवकाई के अंदर बहुत बदलाव आया, बदला है, और सब कुछ पवित्र आत्मा का देन है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर मंदिर में वास करता है, और प्रार्थना सबसे बड़ी ईंधन है। मैं आपसे ये बात करना, मैं लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा की आग जो है आपके घर में आ चुका है। आमीन। पवित्र आत्मा का आग आपकी खलीसे में भी आ चुका है, लेकिन ये आग बुझ जाता है। आग का जो ईंधन क्या है वो प्रार्थना है। आमीन। आज कई लोगों के अंदर में ईंधन नहीं है। जब आप प्रभु में आए, प्रभु ने आपको बुलाया, आपके अंदर आग आई है, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद वो बुझ गई है, क्योंकि ईंधन नहीं है। अगर प्रार्थना आपके जीवन में है तो ईंधन आते रहेगा। प्रार्थना ईंधन है तो आग लगती रहेगी, आग लगती रहेगी। तो आज 7 साल से उस बड़ा परमेश्वर का सेवकाई कर रहा हूँ। मेरे वाइफ मेरे साथ में है, 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जो है 10वीं क्लास में है, 2 मेरे छोटे बच्चे हैं जो भविष्यवाणी की ओर से मुझे मिला है। वो एक का नाम खालेब है, सबसे छोटे का नाम तिमोती है। हम परिवार एक साथ उस जीवित परमेश्वर का सेवकाई करते हैं। तो आप पूछे रास्ते कैसे खुलते, मालूम नहीं। उडुपी किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा है। यहाँ की जो हमारे सीनियर पास्टर है, पास्टर सुनील जॉन डिसूसा, हम लोग कभी आज तक मिले नहीं है। हम लोग कभी शेकन नहीं किए, लेकिन हमको कनेक्ट कराया पवित्र आत्मा ने। ये कनेक्शन कहाँ से आता है? ये पवित्र आत्मा कराता है। तो देखने वाले कई नौजवान होंगे या फिर कई प्रभु की सेवकाई करने वाले होंगे, आप बोलेंगे कनेक्शन कहाँ से आएंगे? हमको बनाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए कनेक्शन लेके आएगा। आपकी तकलीफें, अगर आपके अंदर में तकलीफें है, आमीन, आप किसी के सामने हाथ मत फैलाना, परमेश्वर आपके लिए बात करेगा और वो हमको बुलाएगा। ये सब मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है। लेकिन ठोको, खटखटाओ, वो उसका दृष्टांत किसको बोलता है? प्रार्थना को। एक चीज के सामने हम प्रार्थना करते हैं, रास्ता नहीं खुलते तो हम लोग बंद कर देते हैं। नहीं, प्रार्थना उसको नहीं बोलते। प्रार्थना ठोको, जब तक मिलेगा नहीं ठोकते रहो, जब तक मिलेगा नहीं ठोकते रहो, जब तक मिलेगा नहीं प्रार्थना करते रहो, और एक दिन आपको जरूर मिलेगा। ये मेरी बोलो। नहीं, आपका फैमिली, मम्मी डैडी प्रभु में कुछ? डैडी पिछले साल वो
हमको छोड़ के चले गए, वो विश्वास में नहीं आए। आखिरी में थोड़ी बदलाव है, उनके ऊपर उन पर कैंसर था। माता जी आज भी है, विश्वास में नहीं है। छोटा वाला भाई है, दुबई में काम करता है, वो भी विश्वास में नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा सब पे काम करेंगे। आमीन आमीन ये हमारी विश्वास है। आमीन आमीन। सेवकाई में ऐसा कुछ चमत्कार प्रभु ने जो किया, बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारे अद्भुत कामें किए। मैं विश्वास करता हूँ कि अभिषेक है हमको दौड़ाने वाली। हमारी पढ़ाई लिखाई या फिर हमारी शक्ति नहीं है, हमारा बल नहीं है, ये पवित्र आत्मा की शक्ति है। अगर कहीं सेवकाई करने हम जाते हैं तो पवित्र आत्मा के ऊपर आश्रय करते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो बोला हुआ हमको आदत है। हम यहाँ उड़पी में आए तो बहुत सारे प्रचार ऑलरेडी किए हुए, लेकिन कोई भी प्रचार या करे ऐसा नहीं। प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा कि क्या बोलना। हो सकता है कि जो हमारे सामने जो पब्लिक बैठी है या फिर लाइफ में बैठा, उनसे जुड़ा हुआ बातें पवित्र आत्मा हमारी जबान में देगा। पिछले 2 दिन से आप देख ही रहे कि सब पवित्र आत्मा का काम है। मेरा उसमें कुछ बल नहीं है, मेरा कुछ पढ़ा लिखा थियोलॉजी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ मैं। एक बात चीज मालूम है मुझे, मेरे पे एक बुलावा है। आमीन आमीन। एक बुलावा है, उसने बुलाया, उसने अपनी सेवकाई में रखा, बाकी काम भी वो करेगा। आमीन आमीन। तो आपका काम यह है कि जैसा मूसा, उसको बात करना नहीं आता, वो तोतला था। मूसा तोतला था, मूसा को बात नहीं करना था। मूसा परमेश्वर को बोला, हे परमेश्वर मुझे क्यों चुना, और कोई नहीं। परमेश्वर बोलता तू ही चाहिए। मूसा को परमेश्वर ने ऐसा बोला होगा, मैं अपनी जब मैं मनन करता हूँ मुझे ऐसे समझ में आया। मूसा बोलता परमेश्वर मैं तोतला हूँ। परमेश्वर बोलता तू तोतला है, इसलिए मैं जो बोलेंगा तू वो करेगा। अगर तू तोतला नहीं रहेगा, तू अपनी दिमाग से काम लगाएगा, तो अपनी बातें करेगा। तो परमेश्वर को हरदम ज़्यादा योग्य लोग नहीं चाहिए। मेरा बोलने का मतलब पढ़ना नहीं लिखना नहीं, ऐसा नहीं है। आप पढ़ो, अच्छी बात है, बाइबल कॉलेज जाओ, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर योग्यता की कुछ कमी है, वो कमी को पूरा करने वाला है एक जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन आमीन। तो परमेश्वर ने अभी तक चलाया। ऑल ग्लोरी टू माय जीसस। आमीन आमीन। और हम लोग सभी दर्शकों को आपका सेवकाई में जो आपने इतना स्ट्रगल किया, जो एक लाइफ में कहाँ का लाइफ था और कहाँ तक ये प्रभु ने ठहराया, और जो भविष्यवक्ता जो द्वारा जो बहुत बोला हुआ बात है, सब आपके जीवन में फुलफिल हो गया। 40-50% तो फुलफिल हो गया है। आमीन। जो भी भविष्यवक्ता ने बोला है कि सेवकाई के बारे में और लाइफ के बारे में, चमत्कारी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में देखा। मैंने जो अनुभव किया, मैंने घर मेरे नीलामी हुआ है। आज कई लोगों के घर की नीलामी मैंने कैंसिल किया। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने उस पर अधिकार दिया मुझे। आमीन। मेरी बहुत सारी गाड़ियाँ बैंक वाले लेके गए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो लोन सेटल हो जाते लोगों के। ये मैंने वो अनुभव किया हुआ है। और दूसरा, भाड़े के घर पे बहुत रहा हो, अलग अलग घर चेंज किया हो, बहुत तकलीफ है। शिफ्ट करना बहुत तकलीफ है। एक घर से एक घर, एक घर से एक तकलीफ है। तो बहुत लोगों के लिए मैंने घर के लिए प्रार्थना की, उनको परमेश्वर ने घर दिया हुआ है। जिस तकलीफ से मैं गया, जिस दर्द से मैं गया, उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस करने का और उसके लिए प्रार्थना करने का, और उस चीजों पे मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है। आमीन आमीन। वो मेरी मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि मैं वो दर्द सह चुका हूँ। जी बस। हालेलुया। और कोई वो दर्द नहीं सहेगा। जी बस। मैं उनके लिए प्रार्थना कर, दिल से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। उसने हमारे लिए खोड़े खाया है। जी बस। हालेलुया। हम बीमार गिरेंगे लेकिन हम चंगाई पाएंगे। आमीन आमीन आमीन। उसी हिसाब से मैं जिस तकलीफ से गया हूँ, फैमिली प्रॉब्लम के अंदर, फैमिली के अंदर से जो कुड़कुड़ा, फैमिली के अंदर की जो तकलीफें, अंदर की लड़ाइयाँ, तो अगर कोई परिवार की अंदर में एक लड़ाई है, मैं इसको सॉल्व करने में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तकलीफ कितनी बड़ी है। जब अपने दूर हो जाते हैं, जब अपने अलग हो जाते हैं, वो हृदय की जो घाव है, भजन संहिता 34वां अध्याय उसका 18वां वाक्य में बोलते कि पवित्र आत्मा अपने तेल से धाकरस से उस घाव को बिठाएंगे। हम लोग उस घाव को सुखा नहीं सकते, पवित्र आत्मा ही कर सकता है। आमीन आमीन। तो उस घावों को सुखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। ऐसा जिस हिसाब से, जिस संपत
मनी मैटर्स, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। सब कुछ जाने के बाद रोड साइड में सोया, भाड़े के घर में रहा, बच्चे को दूध लेने के लिए तक पैसे नहीं है। देखने में लगता नहीं, लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाने में शर्म आता, क्योंकि उस टाइप की जिंदगी जिया हो। लेकिन उस तकलीफ में जानता हूँ 10 रुपए क्या है, 20 रुपए क्या है, 30 रुपए वो उसके लिए मोहताज रहा हुआ व्यक्ति हो। तो आज वैसे लोगों को देखकर मुझे जल्दी से पता चल जाता है। और आज मैं देता हूँ संपत देने का कारण, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा संपत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने जब स्ट्रगल किया तब मुझे मिला है। मैं वो सोच कर आज मैं गिवर बनाऊँ। लोग देते इसलिए नहीं कि लोगों ने अनुभव नहीं किया, लेकिन आप जब अनुभव करेंगे आप अपने आप देने चालू करेंगे। और वचन बोलता है कि तू जितना देगा उतना परमेश्वर तेरे को डबल देगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। उत्पत्ति पुस्तक में बोला है कि जब तक बोना है तब तक कटनी है। वही बात। तो प्रभु की राज्य में आप उससे आप कटनी करेंगे। बोना चालू किया, आज कटनी है। किसी और ने बोया मेरे लिए, आज वो लोग कटनी कर रहे थे। ये व्यवस्था है परमेश्वर की वचन की। तो ये सब जीवन से गया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। जो 6 साल जो स्ट्रगल लाइफ से मैं गया, मैं उससे बहुत चीज़ें पढ़ा हूँ। और उससे सबसे बड़ी मुझे पढ़ाई मिली है कि जीवित परमेश्वर है। उसने अगर आपको वायदा किया है तो पूरा करेगा। आमीन आमीन। और वो सबसे अधिक आपसे प्रेम करेगा। आमीन आमीन। वैसा जगत में कोई प्यार करने वाला नहीं है, कितना भी सगी माँ हो, सगे पिताजी हो, लेकिन हमारे जीवित परमेश्वर से, हमारे परमेश्वर जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है। ये मेरा अनुभव बोलता है। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। आखिर में अपना सब वीक्षकों को, दर्शकों को, जो आपने जो इतना सहकर भी प्रभु ने अद्भुत रीति से चलाया, क्योंकि शुभ समाचार प्रचार करने वाले आजकल सबको मुश्किलें आती है और फेस करने में बहुत लोग वो स्थिर नहीं रह पाते। वो लोग के लिए कुछ क्या कहेंगे पास्टर? मैं आश्रय टीवी की प्रेक्षक लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा बुलावा कहीं नहीं है। आमीन। मैं अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मुझे लगता था कि वो सबसे बड़ा जॉब है। नहीं, प्रभु की सेवकाई सबसे बड़ा बुलावा है। जीवित परमेश्वर का सुख समाचार का घोषणा करने का मौका, या फिर उसकी राज्य में काम करने का मौका। तकलीफें है, एक परीक्षाएं हमारी लाइफ में होती है, लेकिन हरदम नहीं होती है। अय्यूब के जीवन में परीक्षा हुई, परमेश्वर जानता था कि वो विश्वास योग्य है। 9 महीने की परीक्षा हुआ, 9 महीने में सब कुछ खोया उसने, लेकिन 9 महीने के बाद उसको सब कुछ दुगना मिला। उस हिसाब से आज तक जो भी कुछ खोया है आपको सब दुगना मिलेगा। और प्रभु की राज्य के लिए आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आपको अगर एक बुलावा है तो आज से स्टेप करो, आज से प्रार्थना करो। मैं मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से बोलना चाहता हूँ कि आमीन, हमारे हाथ कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हमारा हाथ में एक हाथ पकड़ा हुआ है। आमीन। उसका वो हाथ कमजोर नहीं है, वो हाथ बलवंत है। हालेलुया। आपकी जितने जरूरत है आप परमेश्वर से मांगो। कोई मनुष्य पे आश्रय करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मनुष्य जो है, व्यक्ति लोग जो है, परमेश्वर आपके लिए तैयार करेगा और आपके लिए रास्ताएं खोलेगा। आपका जिस जगह, एक ही चीज आप ध्यान रखना, आपका बुलावा किधर है। आपका बुलावा साउथ इंडिया में है, आपका बुलावा नॉर्थ इंडिया में है। ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों का बुलावा और कहीं है और कहीं और पड़े हुए हैं। मैं केरला में रहने वाला, लेकिन मेरा बुलावा हिंदी में है। आमीन। इसलिए आज कर्नाटक में बैठ के हिंदी में बात कर रहा हूँ। बुलावा जहां है उस पर अगर ध्यान देंगे आप सक्सेस हो जाएंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा बुलावा नॉर्थ में है, मेरा बुलावा इंडिया की बाहर है, और अगर मैं केरला में रहूँगा तो आप स्ट्रगल में आओगे। तो सबसे बड़ी बात है आपकी क्या, आपका कॉलिंग क्या है। आपका कॉलिंग डिलीवरेंस है, आपका कॉलिंग प्रॉफिटिक है, आपका हीलिंग है। वो कॉलिंग को पता करो, आपका जगह पता करो और उस जगह स्टेप रखो। मैं विश्वास करता हूँ कितना भी बड़ा एफेसस होगा, कितना भी बड़ा कुरिन्थ होगा, कितना भी आमीन जो जगह होगा जहाँ पे सुख समाचार नहीं बोल सकता, लेकिन परमेश्वर आपको वहाँ पे आगे बढ़ाएगा और आपको वहाँ इस्तेमाल करेगा। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर। अमूल्य समय देकर इतना टाइम अपने साथ में रखे। अच्छा, आपका प्रभु ने अपने जीवन में
क्या क्या चमत्कार करके आपको कैसे चलाया, आपका जो आपका जीवन का गवाही आपने बताया, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू पास्टर, आपने हमारा बीच में आके आपका गवाही बताया, प्रभु ने कैसे चलाया, आपने हमारा बीच में हमारा दर्शकों को बताया, इसके लिए सब दर्शकों की वजह से आपको शुक्रिया पास्टर। धन्यवाद ये मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। खास करके आश्रय टीवी की सभी दर्शकों को मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सब लोग को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಶ್ರಯ ಟಿವಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸೇವಕರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಒಂದು ಒಬ್ಬರ ಕರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕೆಂಬ ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಂದ ಕೂಡ ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೇವಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನವನು ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡದ ದೇವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ತುಂಬ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿರಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಶ್ರಯ ಟಿವಿ. ವಂದನೆಗಳು.